अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। केक्स, बल्कि हाँ, पहले तो अब मौसम की बात कर ली जाए। कराची वाले तो बारिश हो जाए तो बस हालात ही चेंज हो जाते हैं। असल में होता ही है, कराची एक तो शहर बहुत बड़ा है, तो पहले ऐसे नहीं होता था। पहले तो कराची शहर में शादी बारिश होती थी, और अब ये होता है फ़लानी इलाके में हो रही है, फ़लाने स्पॉट में। लेकिन कल सुनने में आया कि पूरी कराची में भी अच्छी नहीं हुई, लेकिन शुक्र हो गया। मैं जब घर से निकलता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी 3 चीज़ों की। नंबर 1, दरख्त ऐसी तय पड़ी हुई थी मट्टियों की, ऐसे खिल उठे, मतलब जिसको बोलते हैं ज़िंदा हो गए। दूसरे, परिंदे। अभी सुबह मैं निकला हूँ तो नीचे वो गैरेज के एरिया में बैठा रहा, वो अजीब और अच्छे अच्छे परिंदों की आवाज़ें आ रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा, और वो भी बेचारे ज़िंदा हो गए। दूसरे, बिल्डिंगें और घर धुल गए। तीसरे, रोडें धुल गई। तो ये सारी तय जो मिट्टी की जमी हुई थी, ये भी निकलेगी। उम्मीद है आज भी बारिश की तवक्को है, कल भी है, अल्लाह करे हो जाए और खैर खैरियत की हो। हालात ख़राब हो जाते हैं। एनीवेज, आज की 2 रेसिपीज़, एक तो पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। ये बहुत ही पुराना स्टाइल का केक, लेकिन अब तक वैलिड है और बहुत अच्छा बनेगा। मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। वैसे जो मिक्स है वो एक केक है ऑलमोस्ट। हम ये तकरीबन 9 इंच करेंगे। ये तकरीबन जो मिक्स है ये फुल इसमें आ जाएगा मुकम्मल। मैं 2 हिस्सों में इसको इस वजह से भी डिवाइड कर रहा हूँ कि एक तो हाइट थोड़ी कम होगी, दूसरा उम्मीद है कि मैं इसको पका के आपको दिखा भी दूंगा आज के शो में। और ये तरीक़ाकार ये कर रहे हैं अपसाइड डाउन केक। ये बेसिकली इसके नीचे हमने बटर पेपर लगाया है, रिंग रखे हमने, और उसके अंदर एक ग्लेज चेरी रखी हुई है। ये पकेगा, फिर ये कल्टी होगा इस तरह। ये आ गया। ये ग्लेज चेरी अगर आपको नहीं मिलती, आम नॉर्मल चेरी भी ले लें। ये सिंपल, ये देखिए रिंग्स लिए हैं, रिंग्स इस तरह रख दिए इसके, इसमें चेरी रख दी। सो बेसिकली एक केक के मिक्स को हम 2 केक में डिवाइड कर लेंगे, और इसकी हाइट कम होगी लेकिन पक के निकल भी आएगा, और क्वांटिटी 2 केक इसके आसानी से बन सकते हैं। ये भी एक तरीका है। तो ये पहले हमने इसके सांचे तैयार कर लिए, और अब आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ। हस्ब मामूल जो भी तरीक़ाकार हमारा बेसिक होता है, एक काम करना है। मैदा आ गया, इसमें बेकिंग पाउडर, और चूँकि नमक हम बग़ैर और मक्खन बग़ैर नमक मिला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नमक भी इसमें आ जाएगा। बस खुश्क अज़्ज़ा एक साथ कर लिए। अब आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ, जिसमें हस्ब मामूल मक्खन और चीनी को बीट करेंगे, साथ में अंडे। ये बॉल आ गया। आइसिंग शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, कैस्टर शुगर भी कर सकते हैं। घर वाली मोटी चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो घुलेगी नहीं। बाय द टाइम मिक्स तैयार होगा चीनी घुम रही होगी मोटी मोटी। सो आइसिंग शुगर बेस्ट ऑप्शन है। मक्खन को हमने नरम कर लिया माइक्रोवेव में थोड़ा सा, ताकि इसकी बीटिंग हो जाए आसान। सो ये 2 चीज़ें मिक्स होंगी। 8 अदद अंडे इसमें शामिल हो रहे हैं। अच्छा, मैदा इसमें रेसिपी कार्ड में शायद गलती से 200 ग्राम लिखा हुआ है, जो कि कम है, 300 ग्राम है, तो वो हमने चेंज करवा दिया है। देखिए शायद अभी स्लाइड में भी चलेगा आपको, बट मैदा जहन में रखिएगा, 200 की बजाय 300 ग्राम। ये 2 चीज़ें हमने फेंटनी है। और चंक्स में पाइनएप्पल भी केक में डालेगा, और ये आ गया 8 अदद अंडे, और ये पाइनएप्पल एसेंस, और ये येलो कलर, ये बाद में डालेंगे। तो सबसे पहला काम इसकी बीटिंग की तरफ आ जाते हैं। एक एक करके अंडा शामिल करेंगे, और बीटिंग जब भी करेंगे शुरू में इसको थोड़ा ज़रा अच्छी तरीके से चीनी और आइसिंग शुगर को मिक्स कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा पीक बन जाए, थोड़ा फूल जाए। फिर एक करके अंडा शामिल करेंगे, फिर इसमें हम ये पाइनएप्पल एसेंस, येलो कलर, आखिर में मैदा, और फिर पाइनएप्पल चंक्स फोल्ड करके फिर इन दोनों में डालेंगे। 180 डिग्री पे पहले से हमने ओवन ऑन करके रखा है। और जब भी बेकिंग करेंगे, ये बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जब आप बेकिंग करते हैं तो केक्स हो, बिस्किट्स हो, हमेशा अपने नीचे की हीट ऑन करनी है। पिज़्ज़ा हो, कोई भी चीज़ हो, ऊपर का कलर जो ऊपर के जो हम ये फंक्शन सेलेक्ट करते हैं, ये उस टाइम करते हैं हमें कोई कलर चाहिए। फॉर एग्जांपल लजानिया के में ऊपर बेकिंग कम होती है, यानी 10-15 मिनट के लिए हम लजानिया बेक करते हैं, तो हमें ऊपर कलर चाहिए होते जल्दी, तो इस वजह से फिर हम उसका ऊपर हीट ऑन करते हैं। पिज़्ज़ा के ऊपर कभी कभार कलर नहीं आता तो भी ऊपर, अदरवाइज़ ऊपर की हीट का बेकिंग से ताल्लुक़ नहीं है। बेकिंग हमेशा इसको नीचे की हीट ही मिलेगी तो सही तरीके से बेक होगा। आ जाते हैं यहाँ पे बीटिंग की तरफ, और आइसिंग शुगर और मक्खन सबसे पहले, और इसको आपने अच्छी तरीके से फेंटना है। कोशिश करें 4 से 5 मिनट। ये बिल्कुल सॉफ्ट पीक बनना शुरू होगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, हल्का लाइट क्रीमी हो जाएगा, ये इसकी निशानी है। तो इसको फेंटते जाएंगे। ये काम सबसे अहम है, क्योंकि इसमें और कोई काम है नहीं है सच। मक्खन अंडे फेंटेंगे हम,
केक में मिक्स में डालेंगे और ओवन में चला जाएगा, फिर हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा टाइम लगाना है। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैं आपको बता रहा था कि मक्खन की क्वालिटी अब इस केक में भी मक्खन की क्वालिटी मैटर करेगी। मक्खन की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका केक अच्छा बनेगा, और अगर अच्छी क्वालिटी मक्खन नहीं मिल रहा तो बेस्ट तरीका चीज़ जो है वो देसी घी है, बेहतरीन केक बनेगा। मैं आज भी गलती होगी, मैंने आपको उस दिन भी कहा था शायद कि अगला केक बनेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको देसी घी से बनाऊंगा। उसकी खुशबू, जायका, उससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं है अगर मिल जाता है तो। बीट करना शुरू करते हैं। अब इसमें एक एक करके अंडा शामिल करेंगे। एक अंडा शामिल किया और फेंटते गए, और हर अंडा को शामिल करने के बाद 1 मिनट आपने ज़रूर फेंटना है ताकि अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरह इसको क्रीमी होना चाहिए, तब कहीं जाके सही केक बनेगा। जितना ये फेंटने का मकसद, इसमें एयर इनकॉर्पोरेट करना है। सो एयर से मतलब हवा इनकॉर्पोरेट होगी, इसमें अंदर फंसती चली जाएगी तो आपका केक, वैसे तो बेकिंग पाउडर भी इसी मकसद का है, वो भी एयर प्रोड्यूस करता है। यानी जब इसको बेकिंग शुरू होती है, टेम्परेचर इसको मिलता है, तो बेकिंग पाउडर जो है ये बेसिकली एयर, हवा के बुलबुले छोटे बनते तो उसको फुलाता है, ये भी यही काम करता है। तो ये काम अगर आप बेहतर कर लेंगे तो वो भी करेगा, ये भी करेगा, मिलकर दोनों अच्छा काम हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप सही तरीके से इसको फेंटेंगे नहीं तो बेकिंग पाउडर इतना उसको राइज नहीं कर सकता। और बेकिंग पाउडर इसमें हम 1 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो बेकिंग पाउडर का एक मखसूस टेस्ट आता है जो कि अच्छा नहीं होता। तो इसी वजह से यहाँ पे एयर इनकॉर्पोरेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। वापस आते हैं यहाँ पे। अब ये देखें इसी तरीके से क्रीमी होना शुरू हो गया है, और ऐसे ही उसको होना चाहिए। 1 अंडा और शामिल किया, बस ये काम इसका चलता रहेगा। वेनिला एसेंस अभी शामिल कर देते हैं हम, ये सॉरी पाइनएप्पल, और फेंटते चले जाएंगे बस। और एक काम और आपने करना है, मशीन बीच में रोक के ये एक स्पैचुला लेके इसकी साइडों को जो मक्खन मिक्स होने से रह गया है वो आपने कुरेद लेना है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे इंशाल्लाह। सारे अंडे इसमें इस्तेमाल हो गए होंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे, शामिल करेंगे इसमें मज़ीद अज्जा। कहीं नहीं जाएगा, पीरियड पैक। तंदूरी पॉप्स अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 350 ग्राम, तलहार मिर्च 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, मैदा 2 कप, तेल फ्राइंग के लिए स्टिक्स हस्बे ज़रूरत। अच्छा जी, इसमें अंडे सारे शामिल हो गए और मक्खन और चीनी। अब ये पीला रंग, या आप इसको, बल्कि पीला है, जर्दे का है, ये भी चलेगा, थोड़ा सा शामिल करना है, जहन में रखना है, बहुत ज़्यादा येलो ना हो जाए आखिरी में। सो इसको मैं बीट करूँगा। थोड़ा सा और, बस ये कलर जहन में रखेगा, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। बस थोड़ा सा और रंग डाला। अभी मैं आपको इसका कलर पहले दिखा दूँ। ये देखें, बेहतरीन हो गया। मिक्स किया, मशीन की बंद, और अब आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ, जिसमें हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, जिसमें हमने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया था। सो और पाइनएप्पल चंक शामिल होंगे, सांचों में डलेगा, जहन में रखिएगा। मिक्स जो है ये एक केक का था, मैंने इसको 2 में डिवाइड कर दिया। 2 में डिवाइड करने का मकसद एक तो ताकि पक के निकल के आपको आज के शो में दिखा भी सकूँ, अदरवाइज़ 40 मिनट इसका बेकिंग टाइम, और ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि हमारे अपने शो में, यानी अभी अवन में जा रहा है और 1:15 है, और 5 मिनट के 10 मिनट कम 10 मिनट कम 2 पे हमारा शो ख़त्म हो जाता है, तो नहीं होगा। इस वजह से मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया ताकि बेक भी हो जाए और क्वांटिटी भी, दो केक बन सकते हैं इजीली। ये इसमें हमने बेकिंग पाउडर शामिल किया था, अब थोड़ा सा मैदा शामिल किया। उसको हमेशा 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 हाथ से ही आपने मिक्स करना है। ये मिलाते गए, थोड़ा सा मैदा और शामिल किया, जहन में रखिएगा
300 ग्राम मैदा है। रेसिपी कार्ड में गलती से 200 ग्राम लिख दिया गया था, उसको चेंज कर लीजिए प्लीज़। ये मिलाते गए और ये सारा मैदा आ गया। जैसे सारा मैदा आया, एक दफ़ा साइडों से इसको खूब अच्छी तरीके से आपने समेट लेना है। और ये देखें, ये मिक्स तैयार हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम पाइनएप्पल। अच्छा, पाइनएप्पल का पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो पाइनएप्पल में अगर पानी है तो उसको थोड़ा सा ज़रा रोक लीजिए, यानी ऊपर ऊपर से ऐसे डालें ताकि नीचे पानी इसमें ना शामिल हो, अदरवाइज़ इसका लिक्विड कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और फिर ये प्रॉपर तरीके से राइज नहीं करेगा। अनानास इसमें डाला, मिक्स किया, इसकी जगह बनाते हैं और दोनों केक्स में बराबर मिक़दार में ये मिक्स डाल देते हैं। सो ये आ गया। पहले इधर डाल दिया, फिर इसमें। तो इसकी हाइट इतनी नहीं होगी लेकिन केक प्रॉपर बनेगा। सो ये थोड़ा सा आइडिया, कभी कभार जब आप कुकिंग करते हैं तो आपको कुछ नए आइडियाज़ आ जाते हैं, जिसमें से ये अभी मुझे शो स्टार्ट होने से पहले आया। तो मैंने कहा क्यों ना इसके 2 ही केक बना दिए जाएं। बस अब इसको फैला दिया, पूरे केक के एज तक ले गए और ये मिक्स हो गया तैयार। सीधा जाएगा ओवन में। ये वाला, अगर आप इसी मिक्स को आप देख रहे हैं ना, ये मिक्स आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये एक केक का मिक्स था, हमने इसको 2 में डिवाइड कर दिया। हाइट इसकी कम होगी लेकिन प्रॉपर केक बनेगा और इसका बेकिंग टाइम कम हो जाएगा। यानी मेरे हिसाब से अब तकरीबन कोई उसूलन 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये केक तैयार हो जाना चाहिए, 25 मिनट मैक्स। साइड इसकी कर लेते हैं साफ़। नीचे जहन में रखिएगा हमने बटर पेपर ज़रूर लगाना है। और ये गया सीधा ओवन में टू बी बेक्ड। और ये भी गया। हाँ, ज़रूरी एक चीज़ और, इसको आपने सांचे को झटकना ज़रूर है क्योंकि पाइनएप्पल्स के इधर उधर साइडों में इसका मिक्स का जाना ज़रूर है। ये कर लिया एक दफ़ा, बस। ओवन बंद, हाथ धो लेते हैं और काम शुरू करते हैं मज़ीद। अच्छा, पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक बड़ा मशहूर है सबसे ज़्यादा। कहाँ गया? हाँ, अपसाइड डाउन केक सबसे ज़्यादा मशहूर है, लेकिन आप चेरी के साथ भी बना सकते हैं, कोई और फल, पीच के साथ बन सकता है, बड़ा बेहतरीन मज़े का। और जो चीज़ नीचे आड़ू रखेंगे, लेकिन फ्रेश आड़ू से बेहतर टिन वाले आड़ू। कॉकटेल के साथ बना सकते हैं, मिक्स फ्रूट कॉकटेल जो होता है इसकी बेस में डाल दें, ऊपर से केक का मिक्स डाल दें और बेहतरीन रिजल्ट इसका आएगा। सो चॉइसेस आर ऑल योर्स। पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन फ्रूट की कैद नहीं है। पीच रख दें, आम नहीं रख सकते। अच्छा, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आम की आपके साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़। अब कहीं जाके ऐसे आम आने शुरू हो गए कि जो सबके सब मीठे हैं। शुरू में ऐसा था कि 6 आम में से 5 आम खट्टे मीठे, 1 मीठा। लास्ट वीक 3 मीठे 3 खट्टे थे, अब 6 के 6 मीठे। और सारे के सारे बेहतरीन, बहुत अच्छा आम का सीज़न आ गया है, इसको एंजॉय करें। इसी वजह से नेक्स्ट वीक आपके साथ हम शेयर करेंगे बहुत सारी आम की रेसिपीज़। आम का मैंगो स्क्वाश है, मैंगो चीज़ केक है, मैंगो क्रम्बल केक है और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी अब केक के काम ख़त्म। केक का इसी वजह से मैंने आपको बताया, जब मिक्स बना रहे हो इसका फेंटने का जो अमल है, यही सारे इसमें मेहनत है। एक दफ़ा अवन के हवाले कर दिया, फिर हमारा काम ख़त्म, पर अवन का काम शुरू। और अवन के बारे में बताता चलूँ दोबारा, ये मैं कोई इस अवन को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है, थोड़े से पैसे जमा कर लें, कोई ढंग का अवन ख़रीद लें। ढंग का अवन क्या होता है? जैसे ये या कोई और अवन जो बेसिकली अच्छी बेकिंग कर सके। अच्छा, अगर ये बड़ा है तो आप छोटे अवन आजकल डेस्कटॉप आते हैं, वो भी बेहतरीन आपका काम करते हैं। टेम्परेचर बहुत अहम रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें लगा हुआ है पंखा अंदर, जिसको कन्वेक्शन अवन कहते हैं। ये सबसे बेहतरीन अवन है, टाइम कम लगता है और रिज़ल्ट इसका परफेक्ट आता है। जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है उनको पता है, केक बेक कर रहे हैं, साइड से कच्चा रह गया, नीचे से जल गया, ऊपर से कच्चा रह गया, केक की साइडें चेंज करनी पड़ती हैं, ऊपर नीचे रखना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें इवन हीट है, घूम रही है और हर तरफ से इसको इक्वली पका रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से। बेहतरीन बेकिंग होती है और रिज़ल्ट आपका बेहतरीन आता है। बहुत सारे लोग जब बेकिंग करते हैं तो उनको लगता ही है कि यार ये
हमने गलती कर दी रेसिपी में। रेसिपी आपकी कभी भी गलत नहीं होती। ये अभी हालांकि जितनी चीज़ें आप देखते हैं इसमें हम बाय वेट ग्राम्स आपको बताते हैं। बेकिंग है ऐसी कि थोड़ी ज़रा परफेक्शन चाहिए होती है, लेकिन इसके अगर 19-20 हो भी जाए तो भी ये अवन संभाल लेगा। लेकिन अगर अवन काम का नहीं होगा तो आपकी बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट रेसिपी होगी, वो भी फेल हो जाएगी। और बेकिंग महंगा शौक है, महंगे शौक के लिए आपको महंगा अच्छा अवन लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये बिस्किट बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, सारे आपकी पैशन ज़ाया जाएगा। ख़वातीन में बहुत ज़्यादा ख़वातीन को शौक़ होता है बेकिंग का, और लेकिन उनको सारा शौक़ ख़त्म इस वजह से हो जाता है कि जब पकाते हैं अच्छा तस्वीरों पे ना जाए। मैगज़ीन्स और ये जो इवन वीडियोस आप देखते हैं ना ये यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, इसमें बहुत सारी वीडियोस जो है मेड अप हैं। हमें पता है, मैं ये काम करता रहा हूँ असल में, हम करते हैं फूड स्टाइलिंग। जो आप पैकेजिंग के ऊपर तस्वीरें देखते हैं, बर्गर नहीं देखते हो आप, बहुत ऐसा खूबसूरत लेयर लगी हुई है चीज़ का स्लाइस, और जब ख़रीद के लाते हैं बोलते हैं ये क्या चीज़ है। और ये इस वजह से होता है कि उसको खूबसूरत दिखाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। सम टाइम ये जो बर्गर की पैटी आपको नज़र आ रही है ये ओरिजिनल कीमा ही नहीं होता। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इसी तरह के मैं यूट्यूब चैनल पे उस दिन एक वीडियो देख रहा था, मुझे खुद आइडिया हो गया कि ये वो नहीं है जो इन्होंने बनाया है। वो चूँकि वीडियो को बेचने के लिए उन्होंने करना पड़ता है। या मैगज़ीन में जो आप तस्वीरें देखते हैं, आप बिस्किट की कोई तस्वीर देख रहे हैं और आपने बनाया, बोले ये क्या बन गया, वो एक तो तस्वीरों पे ना जाए, लेकिन दूसरा किसी हद तक तस्वीर सही भी होती है क्योंकि आपके अवन ठीक नहीं है। अगर अवन ठीक होगा तो जो तस्वीर नज़र आ रही है उसके करीब तरीन आप आ भी सकते हैं, लेकिन उस तस्वीर को बेच करके आप चीज़ें ना बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आइसक्रीम के इश्तिहार आप देखते हैं, इसमें ज़्यादातर ये फेक आइसक्रीम इस्तेमाल की जाती है, आलू का मैश होता है। सम टाइम आइसिंग शुगर और ये इसमें कुछ और चीज़ें शामिल की जाती हैं उसको लुक दिखाने के लिए आइसक्रीम का, बट वो आइसक्रीम होती नहीं है। सो इन मैगज़ीन इन तस्वीरों पे ना जाए। मोस्टली इसमें बहुत सारी जगहों में ये काम किया जाता है ताकि उसको खूबसूरत नज़र आने के लिए। अच्छा जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, हम स्टार्ट करेंगे हमारे तंदूरी पॉप्स की रेसिपी चिकन की। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक अज्जा, पाइनएप्पल रिंग्स 2 टिन, ग्लेज्ड चेरीज 1 कप, मक्खन 250 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, कास्टर शुगर 250 ग्राम, पाइनएप्पल एसेंस 1 खाने का चमचा, खाने का पीला रंग 1 चुटकी, अंडे 8 अदद, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। 5 नाम बता दीजिए, बॉटल वॉर में जीतिए। और हमने पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक रखा हुआ है। बेकिंग की ख़वातीन और हज़रात सबसे गुजारिश, एक कोई बेहतर अवन लीजिए, आपके सारे आपके शौक़ पूरे हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप शौक़ फरमाते रहेंगे और शौक़ हवा हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आपके कोई भी रेसिपी ढंग की नहीं बनेगी अगर। और नॉर्मल ओवन्स जो हैं, घर के जो ओवन्स हैं, ये बहुत टेक्निकल है। मैं खुद, मेरे घर में जो ओवन है अच्छी क्वालिटी का है, इतना अच्छा नहीं है, अभी इतना अच्छा लेना है, पैसे आने दें। लेकिन बहुत अच्छा है फिर भी, मतलब अच्छी बेहतर क्वालिटी का, बड़ा है लेकिन बहुत, मतलब उसमें अगर इसमें इस टाइम 4 केक आ रहे हैं, उसमें उस टाइम 8 केक आएंगे, तो 2 केक आ रहे हैं, वो 8 बहुत बड़ा है। लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हीट का एलिमेंट कहीं कम कहीं ज़्यादा है, तो मुझे आगे पीछे उसको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल ओवन हैं घरों में, जिसमें ऊपर चूल्हे नीचे जो ओवन होता है, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं। दूसरा, जब भी बेकिंग कर रहे हो ये छोटी मोटी इसकी लवाजमात, विंग स्केल, ये जो सामान सारा। और तीसरा और सबसे अहम चीज़ जो बार बार मैं आपको बोलता हूँ, अवन का दरवाज़ा ना खोलें। कुछ भी अब हो रहा है, अब अल्लाह का नाम लें और बोले भाई किस्मत में ये लिखा था। इस अवन में नहीं है, इस अवन में आपको ये टेंशन नहीं है। जिस तरह अभी इसका बेकिंग टाइम मैंने आपको बताया कि फुल केक अगर हम एक बनाते हैं इसका तो 40 मिनट था, यहाँ पे इसको 25 मिनट लगेंगे। लेकिन शुरू के 20 मिनट तो हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, और जो कुछ भी इसमें जलने वलने का, मैंने आज तक इतने साल से 5-6 साल इसको यूज़ कर रहा हूँ, आज तक इसमें कोई चीज़ नहीं चली। और जली से मुराद नॉर्मल टाइम में, अगर टाइम से बढ़ गया पर तो ज़ाहिर बात है जलेगा। लेकिन अगर मैं आपको 25 से 30 मिनट दे रहा हूँ तो 30 मिनट में कलर हल्का सा डार्क हो जाएगा, जलेगा नहीं, ये पंखे की वजह से। और इसको दरवाज़ा ना खोलें बिल्कुल। एक दफ़ा दरवाज़ा खोलेंगे इसके कम से कम 8-10 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप होता है, एकदम वेव देखते हैं ना, दरवाज़ा खोलते एकदम हीट आती है। ये वापस रिकवर करने में जो इसको टाइम लगेगा, उसमें हो जाएगा केक का सत्यानाश। यानी फिर वो राइज़ हो गया, फूल गया। होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसकी साइंस समझा दूँ। इसकी दीवारें पकना शुरू हुई, इसकी बेस पकना शुरू हुई, सबसे जो अहम क्रिटिकल काम है वो इसकी छत जब पकना शुरू हो जाए। ये छत फूली और उसके बाद फिर जैसी थोड़ी सी फूली, आपने दरवाज़ा खोला, वो जो फूलना था वो बैठ गया। एक दफ़ा वो छत बैठी, पर क्या काम हो गया। अगर 25, 30, 35 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूँ,
तो 25 मिनट में इसमें से आपको बता रहा हूँ कि 25 मिनट में आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि इसकी छत, दीवारें और बेस ये सब कुछ पक चुका होता है। अब सेंटर पकना शुरू हुआ होता है, तो छत के कोलैप्स होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी अभी हमने इसको, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 25 मिनट बताएं, मैं इसको 20 मिनट में चेक करूँगा और 20 मिनट बाद इसको देख लेंगे निकाल के। एक केक बनना था, मैंने इसके 2 हिस्सों से बना दिया कि इसकी हाइट तो कम होगी, लेकिन मैं आपको केक पका के शो में दिखा सकता हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे है। आज अगर नहीं दिखाया तो फिर मंडे पे बात चली जाएगी, इसी वजह से मैंने इसके एक को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब आ जाते हैं तंदूरी पॉप्स। तंदूरी पॉप्स के लिए हमने चिकन ब्रेस्ट बोनलेस लिया है, इसकी इस तरह की स्ट्रिप्स काट दी हैं, ये देखें ये स्ट्रिप्स आ गई। और इसको हम सबसे पहले करेंगे मैरिनेट, फिर ये आ गई स्ट्रिप्स। लहसुन आ गया, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, चिकन कम है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँगा। ये अदरक, साथ में लाल मिर्ची पाउडर, ये जितना आपको बर्दाश्त है उतनी डाल दें। सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, नींबू का रस, नमक, और ये आ गया इसमें कश्मीरी मिर्च का पेस्ट। इसमें हमने इसको मैरिनेट करना है, और मैरिनेशन टाइम चूँकि छोटे पीसेज हैं, घंटा आधा घंटा भी बहुत। मैं इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से, और बस थोड़ी देर के लिए इसको लगा रखेंगे। उसके बाद अंडे में और मैदे में बस मिक्स होगा, फिर हम इसको सीखों में पिरो लेंगे। दैट्स इट। सीखों में पिरोने के बाद इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। सीखों में ज़रूरी नहीं है, इसको हम दिखाने के लिए ऐसी अच्छा लगता है, अदरवाइज सिंपली इसको इसी तरह कोट करके आप डीप फ्राई कर लें, तंदूरी पॉप्स हो जाएंगे तैयार। और चीज़ें जहन में रखिएगा, बिल्कुल बेसिक अदरक, लहसुन, नींबू का रस, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च और नमक, और कश्मीरी मिर्च का पेस्ट। इससे कश्मीरी मिर्च के पेस्ट, इसका कलर देखें कितना अच्छा हो गया, इसका खुशबू जायका भी अच्छा हो जाए, लेकिन तीखापन ज़ीरो है, बिल्कुल तीखापन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसको हमने मसाला लगा के रख लिया। अब सिंपली इसको पहले अंडे में फिर मैदे में कोट करके रखते जाएंगे एक साथ, फिर सीखों में इसको पिरो लेंगे, उसको कर लेंगे डीप फ्राई। लेकिन ये मैरिनेशन टाइम बहुत ज़रूरी है। नमक मैं इसका चेक लेता हूँ, थोड़ा सा नमक और लेमन जूस पड़ा हुआ, इसको भी फारिग कर देते हैं। बस इसको मिक्स किया दोबारा, और अब इसकी कोटिंग कर ही देते हैं बल्कि। चलिए, ये आ गया मैदा और अंडा। डबल कोटिंग करना चाह रहे हैं तो पहले मैदे में, फिर अंडे में, फिर मैदे में। मैं भी वही करूँगा, और वो तरीकाकार ये है कि पहले इसको आपने मैदे में डिप किया, फिर इसको अंडे में डिप किया, और फिर इसको मैदे में डिप कर दिया। इस तरह इसकी कोटिंग ज़रा बेहतर हो जाती है। एक दफ़ा सारी पीसेस को कोट करके फिर हमने इसको सीखों में पिरो लेना है। वो सीखें कौन सी हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। ये आ गई शाशली की स्टिक्स, और ये सिंपल लेंथ वाइज आपने लंबाई में ये कोटिंग करने के बाद बस ये आपकी बन गई स्टिक। ये एक एक करके रखते जाएंगे, बल्कि प्लेट में ले लेता हूँ। ये आ गई हमारी तंदूरी पॉप्स। एक एक करके इसको लगाते जाएंगे। या आमतौर पे मेहमान वगैरह आ रहे हों तो फिर बड़ा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जायका तो उसका है ही मज़ेदार। दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। एक पीस लिया, पहले मैदा, फिर अंडा, फिर मैदा। इसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से कोट किया, और फिर स्टिक्स में कैसे फ्राई करेंगे ऑयल में वो भी आपको दिखाते हैं। बड़ा अच्छा तरीका और बड़ा इजी, और तेल भी कम लगेगा इंशाल्लाह। ये पीस लिया, ये बस एक एक करके इसको कोट करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। और ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये कोटिंग हो चुकी होगी, इस करेंगे डीप फ्राइंग। और केक को अभी बिल्कुल नहीं छेड़ रहे, मैंने आपको बताया था। इसको मुझे रखे हुए ओवन में हो गए ऑलमोस्ट तकरीबन 20 मिनट होने वाले हैं। तो शायद मैं ब्रेक में इसको चेक करूँ, या शायद ब्रेक से वापस आने के बाद। कहीं जाके बी राइट बैक। तंदूरी पॉप्स अज्जा चिकन ब्रेस्ट 350 ग्राम, तलहार मिर्च 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, मैदा 2 कप, तेल फ्राइंग के लिए स्टिक्स हस्बे ज़रूरत। ले जी, हमारे तंदूरी पॉप्स हो गए रेडी। अभी और भी बन के आ रहे हैं, बस ये जो बन गए हैं फ़िलहाल ऑयल मैंने रख दिया डीप फ्राइंग के लिए। और जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है फिर इसकी हम फ्राइंग शुरू कर देंगे।
ये फिलहाल साइड पड़े हुए हैं। केक अब मैंने बीच में ब्रेक में चेक किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी निशानी ये होती है, आपने प्रेस करना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फर्म प्रेस नहीं होना चाहिए, हल्का सा चेक किया। और अगर आपको बुलबुलों की छोटी छोटी आवाज़ें आ रही है, जिस तरह बुलबुले टूट रहे हैं, समझ जाएं कि कच्चा है। अगर आपने दबाया और दब गया, समझ लें कि अंदर से कच्चा है। तो मैंने अभी ब्रेक में इसको चेक किया था, मैं दोबारा फिर चेक करता हूँ, और अगर केक पक चुका फिर निकाल लेते हैं। हो गया, बस ये फ़ायदा हुआ एक केक को 2 हिस्सों में तकसीम करने का। ये आ गया, और ये ऊपर वाला भी चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें थोड़ी कसर है, ये नीचे आ गया। बस ये भी थोड़ी देर में हो जाएगा। बाहर हमारा एक केक हो गया रेडी। और इसकी निशानी होती है, हाथ से आपने प्रेस करना है हल्का सा, अगर फर्म है, नीचे बैठ नहीं रहा और बाउंस बैक कर रहा है तो बेहतरीन है। ये हो गया तैयार। अब इसको हमने थोड़ा सा ठंडा करना होगा, फिर इसको निकालेंगे, अपसाइड डाउन जिसको कहते हैं, टर्न करेंगे और फिर करेंगे इसको सर्व। तो आज के ही शो में ये हो गया तैयार। क्या नाम है अब्दुल्ला भाई? इसको ज़रा फ्रिज में, बता नहीं रहे आपको, फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है, मैं इसको से रख रहा हूँ, हमारी मजबूरी है, क्योंकि इसको हमने आपको केक को निकाल के भी दिखाना है। तो इसको अब्दुल्ला भाई फ्रीज़र में, हाँ गर्म है। चलो, अच्छा ऑयल आ गया यहाँ पे। मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा सा अगर ऐसी चीज़ें जिस तरह इस तरह की स्टिक्स हैं, हमने स्टिक्स ऐसी करके इसमें डीप फ्राई करनी है, ठीक है ना। तो ऑयल मैंने छोटे से छोटा अपना बर्तन ले लिया ताकि इसको हम इस तरीके से फ्राई कर सकें, ज़्यादा तेल इसमें इस्तेमाल ना हो। अच्छा, जब भी डीप फ्राइंग करेंगे, तेल जब भी इस्तेमाल करें, इसको आपने छान लेना है, यानी किसी बाउल में उसमें डाल के ठंडा होने के बाद फौरी तौर पे अगर आपने दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करना है। उसकी वजह ये है कि इसमें जो इसके कचरे वचरे रह जाएंगे ना, वो इस तेल को ख़राब करते हैं, इसमें जायका ज़्यादा आ जाता है। लिहाजा तेल रखा और डीप फ्राई किया, साइड पे रखा। जैसे मुकम्मल तौर पे ठंडा हो गया, एक तरीका तो ये है कि आपने सिंपल ऊपर से इसको निकालते गए, नीचे की जो इसकी जो मैदा वगैरह इससे गिरेगा कुछ भी, वो नीचे रह जाएगा। बेस्ट तरीका, थोड़ा सा ज़ाया होगा लेकिन बाकी तेल आपका बच जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके क्रम्स वगैरह में इसी में आपने पड़े रहने दिया इसको, फिर इसमें इसका जायका बहुत ज़्यादा आ जाता है, फिर ख़राब हो जाता है तेल, फिर बार बार इस्तेमाल। और दूसरा, डीप फ्राइंग का तेल ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जैसे इसमें झाग बननी शुरू हो गई, समझ जाएंगे इसकी तेल की स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई। एक ही तेल को अगर आप बार बार फ्राई करेंगे इसमें, तो इसमें अमूमन पैदा होते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स, जो दिल की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। इसी वजह से बाज़ार के खाने हम आपको मना करते हैं, ख़ास तौर पे डीप फ्राइड चिकन वगैरह या ये पकोड़े समोसे जो बाज़ार के मिलते हैं, ये इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कि ये तेल की क्वालिटी तो छोड़ ही दें, ये जो बार बार फ्राइंग हो रही है, इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स पैदा हो रहे हैं, वो तेल की ख़राबी कहीं रह जाती है। ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। तेल मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है शायद गर्म हो गया है। हाँ, बस शुरू हो गया काम। एक एक करके ये देखें, और उसको बस ऐसे डिप करके रखना है। वो गया, चलो कोई नहीं, चिमटा है हमारे पास और उससे निकाल लेंगे। ये देखें, डंडे से में जाने दें, कोई मसला नहीं। सो एक एक करके इसमें रखते जाएंगे, डीप फ्राई करके निकाल लेंगे जैसे ही पक जाए। कुकिंग टाइम इसका 3 से 4 मिनट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सारी स्टिक्स रख दी, इसको मैं ढक भी दूंगा। ढकने से क्या होगा कि जो अभी थोड़ा सा टेम्परेचर लो है ये वापस आ जाएगा और अंदर से ये पकेगा प्रॉपर तरीके से, यानी कच्चा भी नहीं रहेगा और जूसी भी रहेगा, ड्राई नहीं होगा। ये नहीं, इसको डिप कर दिया और इसको भी डिप, बस इसको कवर कर दिया। कवर करने से ये होगा कि इसमें थोड़ी स्टीम बनेगी और टेम्परेचर भी थोड़ा जल्दी ऊपर आ जाएगा। बस केक एक हमारा बेक हो गया, दूसरा निकाल लिया था। चले, मैं ज़रा मेरे ख्याल में ये वाला केक एक दफ़ा और चेक कर लेता हूँ। अगर ये भी हो गया तो फिर निकालते हैं और हम जा रहे हैं छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ। लेकिन मैं ज़रा इसको एक दफ़ा चेक कर लूँ। नहीं, इसमें थोड़ी सी कसर है, हार्डली 3 to 4 मिनट। हमारे एक एक निकला है, दैट्स गुड इनफ। यहाँ पे तंदूरी पॉप्स फ्राई हो रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, रिकैप ब्रेक, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कैन जाएगा बैक। Pineapple upside down cake
अज्जा, पाइनएप्पल रिंग्स 2 टिन, ग्लेज्ड चेरीज 1 कप, मक्खन 250 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, कास्टर शुगर 250 ग्राम, पाइनएप्पल एसेंस 1 खाने का चमचा, खाने का पीला रंग 1 चुटकी, अंडे 8 अदद, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: केक टिन को बटर पेपर से लाइन करें। अब इसकी बेस पर पाइनएप्पल रिंग्स की तह लगाएं और किनारों पर ग्लेज्ड चेरीज लगा दें। फिर बैटर मशीन में चीनी और मक्खन डालकर बीट करें कि वो क्रीमी हो जाए। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें। एक प्याले में मैदा, नमक और बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स कर लें। बैटर के मिक्सचर में पाइनएप्पल एसेंस, खाने का पीला रंग और कच्चे पाइनएप्पल डालकर इसमें मैदे का मिक्सचर फोल्ड करें। अब इस मिक्सचर को केक रिंग में डालकर 40 मिनट बेक करें और ठंडा कर लें। तंदूरी पॉप्स अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 350 ग्राम, तलहार मिर्च 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, मैदा 2 कप, तेल फ्राइंग के लिए स्टिक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट को लंबाई में काट कर इसमें तलहार मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक, जीरा, लहसुन, अदरक और नींबू का रस लगाकर आधे घंटे मैरिनेट करें। फिर मैदा और अंडे लगाकर स्टिक्स में लगाएं। अब तेल में डीप फ्राई करके पेश कर दें। टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको निकाल लें, अदरवाइज ये क्रम्बल करता है। बट एनीवेज हमारे पास टाइम नहीं है। इसका इन सांचों का सबसे बड़ा फ़ायदा देखें, एक तो इसको आपने स्लाइड करेंगे इस तरह तो नीट क्लीन केक निकल आता है। ये देखें, हाइट थोड़ी कम है लेकिन बेहतरीन हो जाएगा, काम हमारा हो गया पूरा। ये प्लेट रखी, इसके ऊपर अपसाइड डाउन बोले तो ये आ गया। इसको आपने ये किया, सेंटर किया इसका, और ये आराम से थोड़ा सा, ये देखिए आराम से खुल जाता है। ये आ गया। और अब इसके ऊपर से आपने ये बटर पेपर आराम से उतार दिया। ये हो गया पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। अभी इसको काटने की बिल्कुल कोई मतलब सेंस नहीं बनेगी। ये देख रहे हैं इसमें स्टीम निकल रही है, बहुत खस्ता है, ये अभी टूट जाएगा। तो इसको एज इट इज़ सर्व कर देते हैं। ये आ गया हमारा पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। साथ में हमारी आ गई तंदूरी पॉप्स भी मैंने चेक किया था, बहुत मज़े का इसका टेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो हमने केक एक छोड़ा हुआ था ओवन में, उसको निकाल लेते हैं। हो गया ये नहीं जी, ये हो गया तैयार। अच्छा, मैं आपको बता रहा था अच्छे अवन्स का फ़ायदा। अब ये देखें, ये कहाँ से आपको कहीं से 1 इंच भी इवन कलर नज़र आ रहा है, बिल्कुल मुकम्मल। हल्का सा साइड को थोड़ा सा कहा गया, ये हल्का सा कलर डार्क हुआ है, लेकिन ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ओवरऑल आप देखें केक की रिज़ल्ट कितना बेहतरीन आया। और इसको अमूमन करते ये हैं कि थोड़ा सा पाइनएप्पल अभी इतना विजिबल नहीं है, ये जो अगर बोलते हैं या चाइना ग्रास, इससे इसको आप थोड़ा सा ब्रश कर देते हैं तो बेहतरीन केक। लेकिन ठंडा अभी होने दें इसको, अभी बहुत गर्म है, इसमें स्टीम निकल रही है। जैसे ये नॉर्मल हो जाएगा फिर इसको आप काट भी सकते हैं। सो एक के हमने 2 केक बना लिए। हाइट इसकी थोड़ी सी कम है, टेस्ट बेहतरीन आएगा इसका। ये आ गया अभी ताज़ा अवन से निकला हुआ, और इसको भी सर्व करेंगे। प्रोग्राम का टाइम मेरे ख्याल में से शायद ख़त्म हो गया। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी, और पीर वाले दिन से इंशाल्लाह हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे हमारा मैंगो फिएस्टा यानी मैंगो फेस्टिवल। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।